जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग एक एक क्वेश्चंस के आंसर कवर करते चलेंगे, तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड आ, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जो वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो हमको ओमार सीट पर करने होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मार्ग का संबंध किस देश से था। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। तो बिस्मार्क का जो संबंध है वो किस देश से था, तो वो था जर्मनी देश से। किस देश से था? जर्मनी देश से था। आप लोग वीडियो को 480p पे करके देखिएगा तो आपको जो है बिल्कुल क्वेश्चंस क्लियर दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वर्ष 1910 में, वर्ष 1914 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वर्ष 1914 में, यानी कि 1914 ईस्वी में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बा वाला, वर्ष 1914 में। नेक्स्ट है, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे। तो आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? मक्का, बेसन, रेशम, आलू, दाल। तो आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे वो थे आलू पर निर्भर, ठीक है। नेक्स्ट है, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, भारत, ब्रिटेन। तो कपास आधारित जो उद्योग की स्थापना है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? वो हुई थी भारत में। कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सा वाला, भारत में। नेक्स्ट है, रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है। क्या कह रहा है? रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, मवेशी प्लेग, प्लेग, महामारी, इनमें से कोई नहीं। तो रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम है मवेशी प्लेग। क्या है? मवेशी प्लेग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मवेशी प्लेग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? पशु, चट्टाने, पौधे, मछलियां। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय चट्टाने साधन है? तो यहाँ पर हो जाएगा चट्टाने। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि अजैवीय संसाधन है। जबकि पौधे, मछलियां, पशु, इनमें सब में क्या होती है? जान होती है, इसलिए सब क्या है? इसलिए सब जैवीय है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, चट्टाने, ठीक है। नेक्स्ट है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? वर्षा जल, अधोभौमिक जल, नदी का जल, समुद्री जल। तो अधोभौमिक जल का मतलब होता है जमीन के अंदर जल होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक खारा कौन सा होता है? सबसे अधिक खारा होता है समुद्री जल। कैसा वो जल होता है? समुद्री जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। तो रानीगंज कोयले की खान स्थित है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो जो रानीगंज कोयले की खान है ये पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में। यानी कि हमको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस दे देंगे, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में।
तो आप कोई एक ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो खान है ये पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड में स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पर अधिकतर जो है वो जो है पश्चिम बंगाल में, इसलिए हम लोग पश्चिम बंगाल इसको करेक्ट मान सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? सीमेंट, कागज, हथकरघा, लौह इस्पात। तो इसमें से कौन सा कुटीर उद्योग है? तो ये है हथकरघा जो है ये कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? तो निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे वायु सेवा, रेल सेवा, जल सेवा, दूरदर्शन। तो यहाँ पर जो है से संचार का माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर जो दूरदर्शन है वो संचार का माध्यम है। नेक्स्ट है बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिए गए थे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो बेल्जियम कहाँ स्थित है? जो बेल्जियम है वो कहाँ स्थित है? वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन हैं 14 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो यहाँ पर जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऑप्शंस दिए गए थे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, रूस। तो यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो वो है भारत। कौन है? भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कांसीराम। तो यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के जो संस्थापक हैं वो हैं कांसीराम। कौन है? कांसीराम है, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांसीराम, ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो ऑब्वियसली हिंदी है। क्या है? हिंदी है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, हिंदी, ठीक है? नेक्स्ट है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय, आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। तो विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो वो है औसत आय। क्या है? औसत आय जो है व्यक्ति की अगर औसत आय अधिक होगी तो वो जो देश है, देश को देखो विकसित अविकसित कब घोषित किया जाए, विकासशील कब घोषित किया जाए? जब उसकी औसत आय में परिवर्तन है। जिसकी औसत आय कम वो विकासशील, जिसकी औसत आय अधिक वो विकसित, ठीक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला औसत आय। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है विनिर्माण ये द्वितीयक के अंतर्गत आता है, सूचना तृतीयक के अंतर्गत आता है, बैंकिंग भी तृतीयक के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो जो चीज जमीन से जुड़ी होगी यानी जो चीज जमीन से निकाली जा रही है वो सब किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि जो चीज हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो रही है वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है? इसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली को कहती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं, ऑप्शन दिया गया था मौद्रिक, क्रय विक्रय, अप्रत्यक्ष विनिमय, प्रत्यक्ष विनिमय। तो देखो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? कोई एक वस्तु देता है उसके बदले दूसरी वस्तु लेता है, यानी कि प्रत्यक्ष विनिमय होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? प्रत्यक्ष विनिमय। इसके बाद आता है खंड बा, जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है? उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? अथवा में आपको दूसरा दिया गया है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखो अथवा करके आपको दो दो दिए गए हैं, दो में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे करना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, अथवा चावल की खेती के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चावल की खेती के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? प्रकाश डालिए, अथवा भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है?
इसके बाद है इसी में आपका 24 क्वेश्चन, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वर्णनात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। उत्तर लगभग जो है आपको 150 शब्दों में यहाँ पर देना है। तो चलते हैं, सबसे पहला इसमें आता है, यानी कि ये आपके कैसे हैं, ये आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि वो 4-4 नंबर में थे, ये आपका 6-6 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, अथवा कॉर्न लॉ से क्या से कॉर्न लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, उनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में संचार के साधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से कोई आप एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए, अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली को गुण तथा समस्याओं के साथ समझाइए। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 का जिसमें हमसे कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर आपका अंक निर्धारित है। पहला है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड वो अमृतसर, आपको पता है अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। इसके बाद है वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो ये कहाँ पे है, ये बनारस में है। कहाँ है, बनारस में है। इसके बाद है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून भंग किया। तो वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून भंग किया, तो वो क्या था, वो दांडी था। क्या था, दांडी था, ठीक है। इसके बाद है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद हुए। तो चंद्रशेखर आजाद जो हुए वो कहाँ हुए थे, प्रयागराज में, ठीक है। इसी के नाम पर वहां पर रख दिया गया उसका नाम आजाद पार्क, ठीक है। वह नगर जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था, उनका हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, निम्न के स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर अंक निर्धारित है। पहला है राजस्थान की राजधानी नगर। तो राजस्थान की राजधानी नगर सबको पता होगी, क्या है, जयपुर है, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो आप लोग जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र दर्शा सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है आपका कोयला उत्पादन का एक क्षेत्र दर्शाइए, तो आप लोग इसको झरिया दर्शा सकते हैं। झरिया कहाँ है, झरिया झारखंड में है। महाराष्ट्र की राजधानी तो सबको पता होगी मुंबई है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सबको पता होगा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अपना ही राज्य जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसी प्रकार आपका जो है पूरा क्लास 10th का जो है सोशल साइंस का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।